अच्छा, अगर इसराइल को देखा जाए, इसराइल के तौसीफ़ पसंदाना इक़दामात, ग्रेटर इसराइल का प्लान, जिसके ऊपर बहुत सी मुबहम इत्तलात भी हैं और बहुत से खुले अल्फाज में भी, कि जहाँ पे बेज़ालेल स्मोट्रिच ये कहे कि एक नई कॉलोनी बनाई जाएगी गज़ा के अंदर, वहाँ पे उन फ़ौजियों को घर दिए जाएंगे जो इस जंग के अंदर शरीक रहे। फिर जनूबी लबनान के ऊपर हमला, उर्दन, शाम, इसके ऊपर हमला करने की बातें। क्या आप ये समझते हैं कि अगले 2 सालों में जिसकी पेशीन गोइयाँ या जिन खतरात का इज़हार किया जा रहा है, इज़राइल उस पे अमल करने को तैयार है? और इस पूरे मंज़रनामे में अमेरिका की पुष्ट-पनाही इस नक्शे के पाया तकमील तक पहुँचने तक इज़राइल के साथ ही रहेगी? देखें, इसमें थोड़ा-सा मैं आपका टाइम लूँगा इसराइल वाले मामले के ऊपर। जी, जी। इसराइल को मैंने जब से मैंने मास्टर्स किया है, वो थीसिस के टाइम से मैं इसराइल को पढ़ रहा हूँ और मैं पढ़ भी टर्किश एंगल, मिडल ईस्टर्न एंगल से रहा हूँ। हुँ, और इसराइल इज़ अ वेरी क्लेवर स्टेट। मैं इसराइल को पावरफुल स्टेट नहीं कहूँगा। हुँ, इसराइल पावरफुल स्टेट नहीं है, लेकिन इसराइल बहुत ज़्यादा क्लेवर स्टेट है। क्लेवर किस तरीके से है? क्लेवर इस तरीके से कि वो अपने इर्द-गिर्द मीडिया के थ्रू, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के थ्रू, रिसर्चेस को बायस बनाने के थ्रू, हुँ, उसको इन्फ्लुएंस करने के थ्रू वो अपना एक इमेज ऐसा पोर्ट्रे करता है कि वो इनविंसिबल है। हुँ, इसराइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हुँ, इसराइल कभी खत्म नहीं हो सकता। इसराइल के अंदर किसी किस्म की कोई वीकनेस नहीं है। आप हर मिडल ईस्टर्न कंट्री के अंदर डिवाइड्स डिस्कस करेंगे, आप पूरे मुस्लिम वर्ल्ड के अंदर डिवाइड्स डिस्कस करेंगे, इवन आप अमेरिका के अंदर भी डिवाइड्स डिस्कस करेंगे। बट कोई वेस्टर्न मीडिया आउटलेट आपको इसराइल के अंदर मौजूद वीकनेसेस और डिवाइड्स डिस्कस करता हुआ नहीं नजर आए। सही। आपको गाजा के ऊपर जेनोसाइड, हर मीडिया हाउस बता रहा है कि गाजा में इतना जुल्म हो रहा है और वो सब कुछ बताना चाहिए, लेकिन उसके पीछे इसराइल के अंदर क्या वीकनेसेस इमर्ज कर रही हैं वो आपको बता कोई मीडिया हाउस नहीं बताता हुआ नजर आएगा, क्योंकि उन्होंने फॉर द पास्ट 70 ईयर्स अपना एक इमेज ऐसा क्रिएट कर लिया। हुँ, इसराइल की जहां तक बात है, हम इसराइल के एक्सपेंशन की बात करते हैं। देयर इज नो डाउट कि इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का जो कॉन्सेप्ट है वो 1985 में थियोडोर हर्जल ने दे दिया था, और उस कॉन्सेप्ट की वजह से ही लोग जो हैं यूरोप का सकूनदे माहौल छोड़ के, जो यहूदी हैं, वो इसराइल में आके आबाद हुए। उसके अलावा इस सहरा में आने का उनके पास और कोई जवाब नहीं था कि इसराइल एक ग्रेटर इसराइल बनेगा, यहाँ हम रिवर नाइल से 18 रिवर आप यूफ्रेटिस तक अपनी गालिबन रियासत आप कायम बात कर करेंगे। रहे हैं 1985 की, ये 1885 होगा। 1885 कह जी, रहा हूँ। जी, जी। 1885। जी, 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 जी। आपने पहले 1985 बोला तो वो मुझे वो उसमें थोड़ी-सी हैरत हुई। माजरत माजरत, वो 1885 है, थियोडोर हर्जल की बात कर हुँ। रहा हूँ। जी, जी। सो तब से अब तक ये सब कुछ इसी तरीके से चलता चला आ रहा है। हुँ, अच्छा, अब इस सारी सिचुएशन के अंदर ये प्लान इनका ये था कि ग्रेटर इसराइल बनेगा और हम पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत करेंगे, हमारा मसाया आएगा और ये सब कुछ हुँ, होगा। पिछले 3 साल से अगर आप स्पेशली इसराइल को देखें, तो इसराइल की सोसाइटी इज द मोस्ट डिवाइडेड सोसाइटी इन द वर्ल्ड। ज्यूज जो हैं उसमें एक आशिक नाजी ज्यूज हैं, जो कि आपको ज्यूज के ब्राह्मण जिनको आप कह सकते हैं, फिर सफारदी ज्यूज हैं, फिर उसके बाद मिजराही ज्यूज हैं, और फिर इथोपियन ज्यूज हैं। ये जी। 4 तरह की लोकेलिटी, और उसके बाद कुछ रशिया और यूरोप वगैरह से बाकी जगहों से आए हुए हैं। वो एक आप उसको पांचवी टाइप कह लें। ठीक। ये पांचों आपस में इतने डिवाइडेड हैं कि इनकी आपस में शादियां भी बहुत मुश्किल से होती हैं, इनके बच्चे एक दूसरे के स्कूलों में नहीं जाते, हुँ, इनकी रिहाइश के इलाके भी अलग हैं। तो इट इज द मोस्ट डिवाइडेड सोसाइटी जो है, आर्टिफिशियल सोसाइटी, वो इसराइल की है। पिछला जब से इन्होंने गाजा का जेनोसाइड शुरू किया है, उसके बाद से आप देखें कि अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स पार्टी जो है वो नेतन्याहू को छोड़ के चली गई है। तब से अब तक, जब ईरान के ऊपर हमला किया, तब से अब तक नेसे में नेतन्याहू के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो पब्लिश हो चुका है। सही। नेतन्याहू यानी इसराइली गवर्नमेंट और इसराइली जुडिशरी आपस में इतना शदीद इख्तलाफ है कि आए रोज इनके खिलाफ सड़कों के ऊपर जलसे और वो सारा कुछ रैलीज हुँ, वगैरह निकल रही होती। हुँ, पिछले 2 सालों में जो इसराइल की पॉपुलेशन है, उसका 2% परमानेंटली इसराइल की नेशनैलिटी को अबैंडन करके निकल चुका है। ऐसे ही। कितने लोग इसराइल को छोड़ के वैसे गए हैं, अभी तक उन्होंने नेशनैलिटी कैंसिल नहीं की, उसका रिकॉर्ड इसराइल अभी तक इशू करने में हुँ, नाकाम रहा है। हुँ, इसराइल की एक रियासत और पूरे मिडिल ईस्ट के जो मुसलमान हैं आपस में, वो इसराइल ने दोहा के ऊपर कतर पे हमला किया। हमले के एक दिन के बाद पूरी मुसलमान दुनिया के रिप्रेजेंटेटिव्स, 50 प्लस स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव दोहा में मौजूद थे। ऐसे ही।
उसके मुकाबले में इसराइल ने अपनी पावर शो करने की कोशिश की, तो उन्होंने अमेरिका को, जब पहले दौर में इन्होंने इस तरीके का पावर शो करने की कोशिश की तो जो बाइडेन अमेरिकन प्रेसिडेंट खुद आया, इस दफा डोनाल्ड ट्रंप नहीं आए, मार्को रूबियो आए, और वो एक अमेरिकी जो अमेरिकन से वो आए वहां पे। तो दूसरी तरफ मुसलमानों के 50+ स्टेट्स थी, तो नेतन्याहू ने अपना वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था उसके पीछे 50 अमेरिकन स्टेट्स लिख दिया कि ताकि मैं भी शो कर सकूं कि मेरे पास जो है 50-60 रहा। कोई यूरोपियन कंट्री उसकी सपोर्ट में नहीं आई, कोई उसके वेस्टर्न एलाइज उसकी सपोर्ट में नहीं आए, अमेरिका के भी जो फॉरेन सेक्रेटरी थे वो आए। सो नेतन्याहू और इसराइल इस वक्त, अगर आप एज एन इंटरनेशनल रिलेशन स्कॉलर मेरे से अगर आप बात करें, अगले 2 साल में इसराइल के एक्सपेंशन के जितने चांसेस हैं कि इसराइल का ग्रेटर इसराइल बनेगा, ऑल दो वो आखिरी स्टेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, फाइनल स्टेज में एंटर कर चुके हैं ग्रेटर इसराइल का कॉन्सेप्ट, अगर अगले 2-3 साल में ग्रेटर इसराइल मैसिव टेरिटरीज के ऊपर ये कब्जा नहीं करते तो फिर इसराइल का वजूद खत्म हो जाएगा। तो मेरे लिए इसराइल के ग्रेटर इसराइल बनने के जो चांसेस हैं अगले 2 साल में, उससे कई गुना ज्यादा चांसेस इस बात के हैं कि अगले आने वाले 3-4 साल 5 साल के अंदर शायद इसराइल का वजूद ही इस दुनिया में ना रहे, क्योंकि प्रॉब्लम्स इनके लिए बहुत ज्यादा हो चुकी हैं। पहले इसराइल हमेशा थ्राइव करता रहा है इंग्लैंड के ऊपर और अमेरिका के ऊपर। पहले इसको सपोर्ट सारी ब्रिटिश एम्पायर की थी, बेल्फोर डिक्लेरेशन, साइक्स पिकेट एग्रीमेंट, ब्रिटिश एम्पायर की सपोर्ट थी। ब्रिटिश एम्पायर के कोलैप्स के बाद इन्हें अमेरिका की सपोर्ट थी। अमेरिका अब वो उतना पावरफुल नहीं रहा जितना वॉर ऑन टेरर 2001 में था। अमेरिका इज अ डिक्लाइनिंग सुपर पावर, और उसके मुकाबले में जो दूसरे पोल्स ऑफ द वर्ल्ड हैं वो चाइना और रशिया हैं, और चाइना और रशिया दोनों इसराइल का बोझ उठाने के लिए उस तरह तैयार नहीं है जिस तरह अमेरिका और इंग्लैंड ने उठाया। और इसराइल आई थिंक विदाउट बैसाखियों के वोंट बी एबल टू सर्वाइव इन मिडिल ईस्ट, और ये जो पागलपन नेतन्याहू का है ये इसराइल के वजूद को खतरे में डाल रहा है। आई थिंक हमें रैशनली सोचना चाहिए। हमारा इसराइल आइसोलेशन का शिकार है, कोई वेस्टर्न एलाई उसके साथ आने को तैयार नहीं, इवन अमेरिका उसके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं, और दूसरी तरफ मुसलमान दुनिया है, मुस्लिम वर्ल्ड है, जो कि पूरा पूरा मुस्लिम वर्ल्ड एक यूनिफिकेशन और यूनाइटेड फ्रंट प्रेजेंट करने के लिए तैयार बैठा हुआ है। सो आप देख सकते हैं कि इसराइल इस वक्त बैकफुट पे है।